हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अरविंद क्लासेस के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर महीना आ चुका है, यानी कि छठा महीना शुरू हो चुका है नियम के हिसाब से, और अब समय है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैक ने जहाँ तक बताया है कि 11th के एग्ज़ाम जो फर्स्ट टर्म के होंगे वो दिसंबर में होंगे, वहीं सीबीएसई के जो अपने एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल के अंदर के वो तो होंगे ही, और फाइनल एग्ज़ाम्स तो आपके बोर्ड लेगा। तो अभी देखिए क्या क्या हमारे ऊपर प्रेशर है। देखिए पीछे से एक ट्रिगर, इस फिगर में मैंने दिखाया कि एक ट्रिगर है जो कि ये कर लो, इसको देखो, क्लासेस करने, कोचिंग करने, बुक्स देखने, कोर्सेज देखने। बच्चे को समझ में नहीं आता कि करना क्या है, और देखते ही देखते हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे है कि एक छोटा सा डायलॉग है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए, अपने आप को हर तरीके से इतना स्ट्रांग बनाइए कि किसी भी एग्जामिनेशन से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आपके काम आएंगे और आपके डर को भगाने में भी काम आएंगे। अभी सबसे पहले देखिए यहाँ पे सृजा की बात होती है। सृजा जो क्लास 10th बोर्ड में इसने 99.4% मार्क्स लाया था। इसके बारे में कहा गया था कि इनकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी थी, पिताजी ने इन्हें छोड़ दिया, ये दादा दादी के साथ रहती थी, लिमिटेड स्टडी रिसोर्सेज थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल पावर था और उन्होंने 99.4% मार्क्स लाया। दूसरा उदाहरण कबीर का है, जो कि एक ऑटिज्म नाम की एक बीमारी से जूझ रहा था, और कम्युनिकेशन स्ट्रगलिंग थी इसके अंदर, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था। कबीर सिंह सूर्यवंशी इनका नाम था, और ये स्टडी भी कर रहे थे, थेरापी भी ले रहे थे, फिर भी इन्होंने 96% मार्क्स लाया। ये भुवनेश्वर से हैं। तो लेसन क्या है आपके लिए? लेसन ये है कि आप में से सभी मोस्ट आर इन ए बेटर पोजिशन दैन सृजा एंड कबीर। सो डोंट फोकस ऑन योर लिमिटेशंस एंड डिफ़िकल्टीज़। अपनी कमियों पे, अपनी समस्याओं पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए उस माइंडसेट पे जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अच्छा करते हैं। चलिए, व्हाट आई वॉन्ट रिकमेंड, क्या हम रिकमेंड नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन का समय जब नज़दीक आ जाता है तो क्या क्या देखने होते हैं, जैसे कि अगर न्यू चीज़ के पढ़ने की बात आ रही है, न्यू टॉपिक के लर्निंग की बात आ रही है, तो आपको स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 80% प्रैक्टिस, 20% लर्निंग, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अभी जो है अलग अलग, चूँकि आपके एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो सभी के एग्ज़ामिनेशन के डेट्स अलग अलग होते हैं, और सबके सिलेबस के जो लेवल कवर्ड हैं तो फिर वो भी अलग अलग होते हैं। तो आपको अपने हिसाब से ज़्यादा मेहनत करनी है। और रिवीजन की जहाँ तक बात करें तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 25% ध्यान जो है ऑब्जेक्टिव पे देना है, और 75% ध्यान जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन पे देते हैं हम लोग। और इसमें क्या दो चीज़ें दिखाई गई है, दो बातें बताई गई है। पहला तो ये है कि उन चैप्टर्स को पिक कीजिए और जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, और नोट्स जो आपके हैं स्कूल के, कोचिंग के या खुद के बनाए हुए नोट्स, उनको आप देखिए। और अगर कोई वीक टॉपिक है आपके तो यूट्यूब वीडियोस का, जैसे मेरा खुद का जो वीडियो है बायोलॉजी के लिए, वो बहुत ही अच्छा वीडियो मैं तो कहूँगा, तो आप उनका सहारा ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि 80% आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो चीज़ें आप कर चुके हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 20% रिवीजन टाइम, 2 सब्जेक्ट जो है प्रत्येक दिन बनाने की कोशिश कीजिए, और कम से कम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं होता। और जो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, एक डिफ़िकल्ट और एक फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने से ना मूड फ्रेश रहता है, और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को अगर हम डेली बनाएंगे तो वो अपने आप आसान हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड में जाएँ तो मैथ और साइंस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड दो तरह के होते हैं। मैथ है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है ना। तो मैथ और साइंस तो कॉन्सेप्चुअल्स हैं, थ्योरी बेस्ड है सोशल साइंस, इंग्लिश, ये सभी 1 घंटे की हिंदी इन सभी के बीच में, है ना। प्रैक्टिस, 80% ऑफ योर टाइम टू बी स्पेंट चैप्टर वाइज एज SQP, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर हाफ सिलेबस, एटलीस्ट 60 to 80 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाना है। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ध्यान रखना है 1 मिनट में सॉल्व हो जाएं, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मिनट, और शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो 4 मिनट। तो इसमें एक एवरेज एक टाइम दिया हुआ है कि किसमें कितना देर आपको लगाना है, और इसके क्वेश्चन के सोर्स कहाँ से मिलेंगे। तो सीबीएसई के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, NCERT टेक्स्ट बुक को देखिए, और NCERT एग्जाम्पलर को देखिए। रिमेंबर,
रीविजिट योर वीक टॉपिक्स ओनली आफ्टर स्ट्रॉन्ग वन डन। अपने इस वीक टॉपिक को देखिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग वन को अच्छे से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। और अगर कहीं डाउट है तो आप अपने टीचर से सहारा लीजिए। तो सिंपल सी बात है, गोल is not 95% but to give your honest effort. Most successful CEO in India got 60 to 75%। जो मोस्ट सक्सेसफुल सीईओ है ना इंडिया के डिफरेंट कंपनीज़ के, उन्होंने मात्र 60 से 65% मार्क्स लाया है। तो अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ compete करने की कोशिश मत कीजिए। अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, रिवाइज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाइए। तो ये था आपके लिए मेरा कुछ टिप्स। बेहतर है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।